जो वीडियो है मैं रिव्यू और अनबॉक्स करूंगा हमारा एक मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि ज़ेब्रॉनिक कंपनी का है। अमेज़ॉन पे एक बहुत अच्छा ऑफ़र चल रहा था तो मैं इसको बुक किया यार। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुझे सही सलामत ये प्रोडक्ट मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ भूख लग रही है तो उसको पहले खा लेता हूँ, उसके बाद अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्सिंग हो गया। वाओ, ये रहा हमारा ज़ेब्रॉनिक का ज़ेब मैक्स क्रोमा बोलकर, ये इसका बिल है तो बाजू रखेंगे। तो गाइस ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है ना, वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है ज़ेब्रॉनिक की तरफ से। और इसका जो प्राइस है 10,000 रुपीज़ था। रुको, जल्दी से फॉरवर्ड मत करो, पहले सुन लो। 10,000 था, लेकिन अमेज़ॉन पर इस पर कुछ अच्छा ऑफर चल रहा था तो मुझे ये मोर देन 50% डिस्काउंट में मिला है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको खोल कर अभी अपने कंप्यूटर पर लगा कर आपको बताऊँगा ये चलने में कैसा है। ठीक है गाइस, तो भूलना मत सब्सक्राइब करो। हाँ तो गाइज ये रहा हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड। और सबसे पहले तो हम इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करेंगे, फिर बोलूँगा मैं आपको कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है। ठीक है, तो ये रहा। फर्स्ट हम इसका वायर देखेंगे। तो जैसा कि इस बॉक्स में लिखा था कि ये जो USB जो है गोल्ड प्लेटेड है, तो ये रहा, आप देख पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त है यार, सॉलिड है। और इसका जो वायर है ना वो मुझे बहुत ब्रिलियंट लगा। देखो, बहुत ब्रेडेड वाला और अच्छा खासा मोटा वाला वायर है जो कि बहुत दिन चलेगा यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है। और जो वायर है बहुत काफ़ी लंबा है यार, जो कि आपके CPU को दूर तक भी ये लग जाएगा। तो ये वायर जो है उसका डिस्टेंस मुझे बराबर लग रहा है। और इसको साइड में रख लेंगे। अभी देखेंगे, ये रहा हमारा कीबोर्ड, आप प्रॉपर्ली देख पाएंगे। तो इसको एक काम करता हूँ, इसका कवर हटाता हूँ। तो इस कीबोर्ड के साथ मुझे ये एक टूल मिला है जो कि इसका कैप को रिमूव करने के लिए, जब भी इसमें डस्ट आ गया तो उसको रिमूव करके आप साफ़ कर सकेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है यार। और मुझे सबसे प्यारा ये लगा, इसमें जो मदरबोर्ड के पीछे कैसा डिज़ाइन रहता वैसा लगा। और इसमें RGB है, तो मैं लगा के देखा था, अच्छा लग रहा है वो RGB लाइटिंग भी। और दूसरा इसका जो बिल्ड क्वालिटी है अभी बताता हूँ। बैक साइड ये पूरा प्लास्टिक मेड है। और इसका जो है स्टैंड, तो ये रहा, स्टैंड भी अच्छा है, रबरिश है, कुछ रबर टाइप है, ताकि आप जब भी गेम खेले या टाइपिंग करें तो ये स्किड ना हो। तो इसका ये है। और दूसरा यहाँ पर कुछ छोटे छोटे नॉब जैसा दिया है, ताकि अगर आप गेमिंग खेले तो जैसा बच्चे लोग जो होते हैं वो लोग बहुत जोश में आए थे गेम्स खेलने टाइम पर, तो वो कीबोर्ड जो है स्किड नहीं होगा। और तो ये वायर यहाँ पर है। और इसका सबसे अच्छा पार्ट ये लगा कि यहाँ पर अगर आपका CPU राइट पे हो या लेफ़्ट पे हो तो आप वायर का डायरेक्शन को यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ये रहा इसका बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी एवरेज है यार, उतना सॉलिड भी नहीं है जैसा मेरे पास दूसरा वाला है टैग वाला। तो उसके अगर कंपैरिजन करा तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है एवरेज है, ठीक ठाक है, आप मैनेज कर पाएंगे गेम्स के लिए, टाइपिंग के लिए। और सबसे बढ़िया और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं तो ये जो रिस्ट पैड है इसके वजह से जब मैं हाथ रख रहा हूँ तो टाइपिंग करने में बहुत आसानी हो रही है। जो टैग वॉरियर का मेरे पास दूसरा कीबोर्ड है, उस पर क्या हो रहा है, जो बटन्स है वो थोड़ा सा ऊपर है, तो उसकी वजह से टाइप करने के लिए मुझे ऐसा 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 करना पड़ा है। तो वो एक इशू दिखा मुझे टैग वॉरियर में एज़ कम्पेयर टू दिस ज़ेब्रॉनिक कीबोर्ड। हाँ तो गाइस, अभी जो हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है, मेरे जो गेमिंग PC है उस पर मैंने इसको पूरा सेटअप लगा दिया है। तो ये जब लाइट्स ऑन रहेंगे तो हमारा जो कीबोर्ड है इस तरह से लगेगा। तो ये देखो गाइस, अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको स्विच ऑफ करके आपको बताता हूँ इसमें जो लाइटिंग है किस तरह से आ रहा है। स्विच ऑफ। तो ये देखो यार,
कितना मस्त लग रहा है। फुल RGB है, इसमें हर एक स्विच में RGB है। तो यहाँ पर जो नीचे वाला हमारा रिस्ट पैड है उसमें भी RGB लाइट है। तो ये देखो लाइट्स जब स्विच ऑफ होंगे तो इस तरह से लगेगा, बहुत प्यारा और बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो ये रहा हमारा। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, इसका जो टैक्टाइल साउंड है वो भी आपको सुनाऊँगा। मुझे तो ऐसा लगा कि इसका टैक्टाइल साउंड है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है, एवरेज है, और वो बस है यार, काफ़ी है, बहुत अच्छा लगता है। और इसका टाइपिंग स्पीड वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी ऑफिस का काम तो हो गया पूरा, टाइपिंग और इसका जो टैक्टाइल साउंड है वो भी आपको बता दिया है। बहुत अच्छा और स्वीट है साउंड इसका। अभी एक काम करेंगे, ये जो हमारा मैकेनिकल कीबोर्ड है ये स्पेशली गेमिंग कीबोर्ड है, तो गेम खेले बगैर तो हमारा वीडियो पूरा नहीं हो सकता। तो एक काम करता हूँ, मैं फॉर्जा का जो गेम है वो प्ले करके आपको बताता हूँ, और मैं अपने खुद के एंजॉयमेंट के लिए मैं गेम खेलूँगा यार, थक गया हूँ मैं, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू हमारा इस मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसके प्रोस और इसके कॉन्स क्या क्या है वो बोलूँगा। देखो प्रोस तो क्या है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है अच्छा है, ठीक ठाक है, जो वायर है और USB जो गोल्ड प्लेटेड है वो भी सॉलिड है, अच्छा वाला है, और बटन्स है, टैक्टाइल्स, उसका साउंड भी बहुत स्वीट और सिंपल और ज़बरदस्त है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका जो लाइटिंग है वो एवरेज है। बस आपको ये प्रोस लगेगा। अभी मैं आपको कॉन्स बोलूँगा। कॉन्स ये है कि इस मैकेनिकल कीबोर्ड में इसकी जो ब्राइटनेस है लाइट की वो एवरेज है यार, मतलब हाई नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इसकी लाइट भी अगर हाई भी हो जाएंगी तो अगर आप स्विच ऑफ करेंगे आपके रूम की लाइट, तो वो उसकी लाइट के ब्राइटनेस अगर ज़्यादा मारेंगे तो आपको बहुत मतलब आई को ज़रा प्रॉब्लम होगा। तो मेरे ख्याल से वो कॉन भी है, एक तरफ से देखा गया तो आपके लिए बेनिफिट भी है ज़्यादा नहीं रहने की वजह से। और एक बात कहना चाहूँगा, ये भी कॉन में नहीं आएगा। ये इसका जो टच पैड है, रिस्ट पैड, इसमें जो RGB लाइटिंग है वो ऑलवेज़ ऑन है। मैं इसको पूरा ऑफ़ करने के बाद भी ये नीचे जो RGB लाइट है वो हमेशा ऑन रह रही है। तो ये एक इस मैकेनिकल कीबोर्ड में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है गाइज़। चलो चलता हूँ, बाय बाय। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।